लेफ़्ट बोलते हैं और आप राइट बोलते हो, तो उस राइट पर खड़े रहना आसान नहीं होता। लेफ़्ट राइट देखो मेरे ही गलत है, बट करण डेफिनेटली एक ऐसा आई थिंक इंसान है जो हमेशा अपने उस पर खड़ा रहेगा। खतरों के खिलाड़ी तो जीत ही चुका है, विनर तो पता नहीं, बट टॉप 3 में डेफिनेटली करणवीर मेहरा होगा। आई थिंक करण इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टफुल पीपल। निधि ने ऐसा बोला, टॉक्सिक रिलेशनशिप, माय गॉड। क्योंकि आप मिले और करण की बात ना करें, यू नो, इस समय बिग बॉस के घर में हैं और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बहुत मेच्योरिटी के साथ कर रहे हैं। एक तो पहले ही उन्होंने खिताब जीता, दूसरी बात दूसरी के लिए गए हैं। सबसे पहले आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगी कि honestly I'm very happy कि करण बिग बॉस में। I used to always feel he's the perfect candidate for बिग बॉस। वो entertaining है, अपने स्टैंड पर खड़ा रहता है, काफ़ी लेवल हेडेड है, थोड़ा बहुत रिएक्टिव भी है, जो बिग बॉस में मज़ा आता है देखने में, लेकिन वो सही चीज़ों पे रिएक्ट करेगा, सही चीज़ों पर खड़ा होगा। एंड he's just smart, you know, he's a very smart guy। तो वो ऐसा नहीं है कि मतलब बेवकूफ़ी में आकर कुछ करना, या you know नाक पर गुस्सा रहे तो कुछ भी बोल दे, कभी भी बोल दे। गुस्सा आता है करण को, और मैंने उसका गुस्सा देखा है। तो अगर उसे किसी दिन बहुत गुस्सा आया तो मैं तो कहूँगी कि बिग बॉस के सब लोग बच कर रहे उससे। बट अदरवाइज आई थिंक ही इज़ जस्ट समबडी हु स्टैंड्स अप फॉर वॉट ही थिंक्स इज़ राइट, एंड आई थिंक दैट मेक्स हिम अ विनर। क्योंकि आसान नहीं होता जब सब लेफ़्ट बोलते हैं और आप राइट बोलते हो, तो उस राइट पर खड़े रहना आसान नहीं होता। लेफ़्ट राइट देखो मेरे ही गलत है, बट करण डेफिनेटली एक ऐसा आई थिंक इंसान है जो हमेशा अपने उस पर खड़ा रहेगा, एंड वही एक आई थिंक विनर की क्वालिटी होती है। सो खतरों के खिलाड़ी तो जीत ही चुका है, और बट ब्रॉडली ही इज़ एंटरटेनिंग। आई थिंक जो भी देखेंगे वो काफ़ी एंटरटेन तो होंगे उससे, और विनर तो पता नहीं, बट टॉप 3 में डेफिनेटली करणवीर मेहरा होगा। उन्होंने जिस तरह से बहुत ग्रेसफुली कल, मतलब उन्होंने एक एपिसोड में बोला कि मैं दो मेरी शादी फेल हुई है, बट मैंने किसी के साथ वायलेंस नहीं किया, कुछ नहीं किया। आपने देखा, मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है। जी, मैं करण को इतने सालों से जानती हूँ, मैं तो उसकी दोनों शादियों के थ्रू रही हूँ, एंड आई हैव सीन करण अपनी वाइफ्स के साथ, मेरे साथ और लड़कियों के साथ में इतने सालों से। जब आप किसी को जानते हैं, ही इज़ एक्चुअली वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, तो मैं बहुत क्लोजली उसे जानती हूँ। आई थिंक करण इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टफुल पीपल दैट आई हैव एवर मेट, एंड ये आता है उसकी मदर और उनकी सिस्टर से, क्योंकि मैं दोनों से मिल चुकी हूँ, एंड उनकी फैमिली के साथ मैंने टाइम भी स्पेंड किया है। तो वो जो फैमिली वैल्यूज़ उनकी माँ के हैं और उनकी सिस्टर के हैं, आई थिंक वही वैल्यूज़ करण के भी हैं ऑब्वियसली। सो ही इज़ एक्सट्रीमली रिस्पेक्टफुल। वायलेंस एंड ऑल तो आई मीन, मतलब आप करण को अगर जानेंगे, वायलेंस इज़ नॉट हिज थिंग। गुस्सा होना येस, बट वायलेंस नहीं। वो बहुत ही लविंग, पीस लविंग इंसान है, एंड बहुत रिस्पेक्टफुल है। इसके अलावा निधि जो है, उन्होंने रिसेंटली कोई इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बोला कि बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप था, ये सब बातें जो कही हैं, क्या लगता है? निधि ने ऐसा बोला, टॉक्सिक रिलेशनशिप, माय गॉड। ओके, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, बट आई थिंक जो करण को जानते हैं, टॉक्सिक कौन था रिलेशनशिप में, आई थिंक वो सबको ही पता है। मेरे निधि के अगेंस्ट आई हैव नथिंग टू से। मैं उसका कुछ बुरा नहीं बोलूँगी, बट मैं करण को जानती हूँ, एंड आई नो वो कैसी रिलेशनशिप में था, एंड इफ़ यू पर्सनली आस्क मी, आई एम ग्लैड दैट निधि इज़ आउट ऑफ हिज लाइफ। एक लास्ट ही जान जाएंगे, बिग बॉस के अंदर विवियन आए हैं, और विवियन का प्रोमो भी आपने देखा, जिसमें उन्होंने अपने कलर्स का बेटा बोला, और बिग बॉस ने खुद उन्हें टॉप 2 कंटेस्टेंट इन फ्यूचर बताया है। क्या लगता है आपको, ये किसी और दूसरे कंटेस्टेंट के कितना जायज है, कितना सही है? देखिए, सही गलत तो मैं क्या बोलूँ, आई मीन ये सबको पता है, इस चैनल के कुछ फेवरेट्स होते हैं, बिग बॉस के कुछ फेवरेट्स होते हैं। अब घर के अंदर क्या होता है और वो कैसे प्रोजेक्ट करते हैं रियल लाइफ में, आई थिंक बाय नाउ सबको पता है कि एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। क्योंकि आप जब घर के बाहर आते हो और खुद शो देखते हो, आपको लगता है कि ये तो मैंने नहीं बोला था, या इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोला था। तो आई पर्सनली फील इट इज़ रॉन्ग अगर आप किसी को ऑलरेडी चैनल का बेटा या घर का बेटा बोल रहे हो। आप आई थिंक ऑडियंस के वोटिंग को या उनके पर्सपेक्टिव को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हो। आई थिंक पर्सनली इट इज़ रॉन्ग। लेकिन आप जितना भी किसी को सपोर्ट कर लो, ऑडियंस भी आई थिंक बेवकूफ़ नहीं है, उन्हें दिखाई दे रहा है सब कुछ, एंड फाइनली आई थिंक
मे द बेस्ट पर्सन विन। अगर आपको मौका मिले बिग बॉस के घर में जाने का, करण को क्या एडवाइस देना चाहेंगी आप, या और किससे मिलना चाहेंगे? या करण को ना एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं होती। लाइक आई सेड, करण एक बहुत ही इंडिपेंडेंट स्मार्ट इंसान है, उसको ज़्यादा एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं होती। वो और वैसे भी वो अपने मन की करता है वो सुनेगा सबकी, लेकिन वो वही करेगा जो उसे उस समय सही लगता है। एंड ही गोज़ बाय दैट। आई थिंक ही इज़ अ पर्सन हु इज़ ऑल हार्ट। वो आई थिंक दिमाग से कम दिल से ज़्यादा सोचता है। ही इज़ ऑल हार्ट। आई थिंक उसका दिल उसे कहता है कुछ करने को तो वो करेगा। बट दी ओनली एडवाइस तो नहीं, बट आई थिंक दी ओनली थिंग आई वुड टेल हिम कि यार जिस तरह खतरों जीत कर आया है, बिकॉज खतरों ऑल्सो ईजी नहीं था, यू नो, वहाँ पे इतने पर्सनल इक्वेशंस नहीं होते, लेकिन यू नो फिर भी यू नो सबको बीट करके आगे जाना। आई वुड जस्ट टेल हिम दिस कि लगे रहो